हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको अपना सीटेट रिज़ल्ट बता ही दिया था। तो अब बस मैं अब और डिले नहीं करूँगी अपनी प्रिपरेशन को करने में। तो आज मैं सबसे पहले प्लानिंग करूँगी कि अब मुझे किस तरीके से अपने सीटेट लेवल 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आज मैं सुबह ही बैठ गई थी अपना बेसिक काम ख़त्म करके, क्योंकि मैंने सोचा कि आज सारी प्लानिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि चाहे सीटेट जो है वो जुलाई में आए चाहे अगस्त में आए, और लेवल 2 मेरे को करना है। तो उसके लिए जो एसएसटी पोर्शन है ना, उस पर भी मुझे ध्यान देना है, और अब मैं अपने बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान दूंगी। तो उसी के लिए आज मैंने अपनी एक प्लानिंग की थी कि कितना कितना मेरा सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें जो हैं जो मुझ पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे लर्न है, बस एक बार रिवाइज़ करनी है। तो आज मैंने उसकी पूरी प्लानिंग की, अपना टाइम को मैनेज किया कि मतलब किस किस टाइम में कौन कौन सा सब्जेक्ट करूँगी। तो आज मेरा पूरा मतलब जो काफ़ी घंटे लगे मेरे को इस चीज़ में, लेकिन इतना तय हो गया कि मतलब मुझे एक रास्ता पता चल गया कि अब मुझे इस पर ही चलना है, अब मैं भटकूंगी नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ, जब मैंने स्टार्टिंग से तैयारी नहीं की थी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैं तैयारी करने बैठी, तो मुझे लगता था अरे यहाँ से पढ़ लूँ, अरे वहाँ से पढ़ लूँ। तो उस चक्कर में ना मतलब थोड़ी गड़बड़ हो गई। और जो बाकी गलती हुई वो मेरी एग्ज़ाम में, जब मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे तो ओएमआर शीट फिल करने में भी मुझसे गलती हुई कि जो सर्कल थे ना वो मैंने एक दो गलत कर दिए। उसी की वजह से जो मेरे मार्क्स थे वो कट हो गए, और मेरा ये लेवल 2 इस बार रह गया, वरना बिल्कुल भी नहीं रहता। क्योंकि मैंने घर आकर जब अपने आंसर मैच किए थे तो मतलब मेरा एग्ज़ाम जो था वो क्लियर था, मेरा स्कोर इतना बन रहा था कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मतलब कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने अपने क्वेश्चन शीट पर तो करेक्ट किए थे, लेकिन मैंने ओएमआर शीट में वहाँ पर सर्कल गलत किया, उसी के मेरे मार्क्स कट गए। तो अब की बार मैं वो गलती भी नहीं करने वाली हूँ, और अब की बार मैं अपनी तैयारी को लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ूंगी, शुरुआत से ही करूँगी। तो उसके लिए आज मेरी पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि मैं किस टाइम क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट के दूंगी। इस बार मैंने सोचा है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी कि आज एसएसटी पढ़ा और कल मैं इंग्लिश पढ़ूंगी और परसों मैं हिंदी पढ़ूंगी। अब की बार मैं डेली एक सब्जेक्ट मतलब को ना देकर मतलब सारे सब्जेक्ट को दूंगी टाइम, चाहे मैं 1-1 आवर ही दूं, लेकिन मैं हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी जो जो इसमें आएगा और मेरा एसएसटी, मैं सभी सब्जेक्ट को लेकर चलूँगी। तभी मेरा लास्ट टाइम तक सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाएंगे, और फिर मैं रिविज़न वर्क बस मेरा रह जाए। एक और चीज़ थी जो मतलब सीटेट एग्ज़ाम देने के टाइम पे मुझे समझ आई थी कि जो पैसेज वाला जो पोर्शन होता है ना, वो आपका बहुत टाइम ले जाता है। मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइम उसी में गया। स्पेशली इंग्लिश का जो पैसेज था उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था उसको सॉल्व करने में। तो अब मैंने सोचा है कि अभी से मैं डेली एक पैसेज तो ज़रूर सॉल्व करूँगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और मतलब मैं उनको करूँगी। क्योंकि सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, ये तो फर्स्ट स्टेप है, उसके आगे भी अगर मुझे कोई एग्ज़ाम देना है तो ये सारे सब्जेक्ट मुझे अपने स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे। तो इसलिए मैं अभी से, तो आज भी मैंने यही किया था। अब मैंने, मेरे पास अभी मैंने आपको जो बुक दिखाई, यही 2 बुक थी जिनसे मैंने तैयारी की थी, लेवल 1 की भी और लेवल 2 की। लेवल 1 का पेपर तो 2-2 बार मेरा क्लियर है, और ये जो लेवल 2 है इसके लिए अब की बार मैंने सोचा है कि मैं स्पेशली सिर्फ एक ही चीज़ पर ना रहकर मतलब एनसीईआरटी की बुक्स पर फोकस करूँगी और पीवाईक्यू पर, क्योंकि उन्हीं से मुझे लगता है कि वहीं से ज़्यादा था। और कुछ लाइंस होती है ना जो एनसीईआरटी से ऐसे के ऐसे ही उठा के सीटेट एग्जाम में आती है, तो वो अगर आपने पढ़ी होगी तभी आप आंसर तक पहुंच पाओगे। तो उस पर ही मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी और डेली पैसे सॉल्व करूंगी, और बाकी चीज़ें जो जो मैंने प्लानिंग की है, किस हिसाब से अपना टाइम मैंने मैनेज किया है, वो सब भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे व्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, क्योंकि आज मैंने बस यही सब किया। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और रोज़ ऐसे ही कुछ नया सीखते रहिए। तो